माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम रोना बंद करो। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। मैं अभी जाती हूँ। इस पूरे सूखे जंगल का कोना कोना छान मारूंगी और कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए एक एक दाना जरूर लाऊंगी। तुम दोनों यहाँ सुरक्षित रहना और हिम्मत बनाए रखना। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। रानो अपने कमजोर दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, बिट्टू, नदीम, मीरा, सबा, आहिल, अम्मारा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। पंखों को फैलाकर उड़ जाती है, लेकिन उसका दिल भारी था। थोड़ी दूर नीम के पेड़ पर बिंदिया चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी हालत भी रानो जैसी ही थी। उसके घोंसले में एक भी दाना नहीं था। सुनिए, हमारे घर में तो एक तिनका भी नहीं बचा है। बच्चे भूख से कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब मर जाएंगे। मैं सुबह से पूरा जंगल छान चुका हूँ बिंदिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लगता है इस बार ये सूखा हम सबको ले डूबेगा। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है। वो बिंदिया का हाल देखकर समझ जाती है कि दुख हर जगह है। बिंदिया बहन, हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूँ कि ये समय बहुत कठिन है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए मजबूत बने रहना होगा। दूसरी तरफ चालाक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि एक बरगद के पेड़ पर बैठे थे। उनके पास थोड़ा जमा किया हुआ भोजन था, लेकिन उनकी लालच खत्म नहीं हो रही थी। गोरी, मैंने सुना है कि काली घाटी की गुफा में एक जादुई सोना बुल है। कहते हैं जो उसे छू लेगा उसके पास अनाज के ढेर लग जाएंगे। अरे वाह, तो आप उसे लाते क्यों नहीं? फिर हमें कभी दाना चुराने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से नहीं गोरी। वहाँ तात्या उल्लू और खूंखार बुल्ला चील का पहरा है। जो वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। हमें किसी ऐसे को भेजना होगा जो मुसीबत में हो और हमारी बातों में आ जाए। वो रानो चिड़िया, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे ही फंसाते हैं। रानो नदी के किनारे हताश बैठी थी। कालू कौवा वहाँ पहुँचता है और बहुत सहानुभूति दिखाने का नाटक करता है। रानो बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बच्चों को खाना नहीं मिला? नहीं कालू भैया, पूरा जंगल सूख गया है। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं सुबह से उठ रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी एक छोटा सा दाना भी नहीं मिला। मेरी कलेजे में दर्द हो रहा है। मैं उन्हें और भूखा नहीं देख सकती। देखो रानो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काली घाटी की गुफा में एक जादुई सोना बुल है। अगर तुम वहाँ जाकर उसे विनती करो तो वो तुम्हें ढेर सारा अनाज दे सकता है। मैं खुद जाता, लेकिन मेरे पंख में चोट लगी है। क्या सच में कालू भैया? क्या उससे मेरे बच्चों की भूख मिट जाएगी? बिल्कुल, बस वहाँ थोड़ी सावधानी से जाना। रानो को काली घाटी की ओर जाते देख हरिया तोता, बंटी कबूतर और तितली उसे रोकने आए। रानो, वहाँ मत जाओ। वहाँ खूंखार बुल्ला चील रहता है। कालू तुम्हें फंसा रहा है। मैं खतरा जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे कोशिश करनी ही होगी। रानो की ममता देखकर तितली बोली, चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी मदद के लिए पीछे पीछे आएंगे। रानो डरावनी काली घाटी की गुफा के दरवाजे पर पहुंचती है। गुफा के द्वार पर बूढ़ा और जादुई तात्या उल्लू बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं।
ठहरो, छोटी चिड़िया, तुम यहाँ अपनी मौत को दावत देने आई हो? तात्या बाबा, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मैं बस एक माँ हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। सुना है अंदर जादुई सोना बुल है जो अनाज देता है। कृपया मुझे जाने दीजिए। अंदर जाने की अनुमति उसे ही मिलती है जिसका मन साफ हो और जो लालच से मुक्त हो। लेकिन याद रखना, अंदर बुल्ला चील है। अगर तुम बच पाई तो किस्मत तुम्हारी। जाओ। रानो गुफा के अंदर जाती है। वहाँ एक सुनहरे रंग का सांड का पुतला खड़ा था जो सोने की तरह चमक रहा था। तभी ऊपर से बुल्ला चील झपट्टा मारता है। आज तो दावत होगी। बहुत दिनों बाद कोई शिकार खुद चल कर आया है। ये जादुई बुल मेरा है। बुल्ला जी, मुझे मत मारिए। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए। आप दया कीजिए। दया? चील की डिक्शनरी में दया शब्द नहीं होता। तभी पीछे से कालू कौवा और गोरी कौवी भी चुपके से वहाँ आ जाते हैं। रानो को फंसाकर वे खुद सोना बुल चुराना चाहते थे। जल्दी करो जी, इससे पहले कि कोई देख ले। कालू ने जैसे ही बुल को छुआ, वो भयानक राक्षस बनकर जाग उठा। मेरी नींद किसने तोड़ी? तुम मेरे सोने के लिए आए हो? नहीं, ये सब रानो ने किया है। हम तो उसे रोकने आए थे। जादुई बुल कालू का झूठ समझ गया और जोर से दहाड़ा। बुल के गुस्से से गुफा टूटने लगी। कालू, गोरी और बुल्ला डरकर भाग निकले। लेकिन रानो ने देखा कि कीकी और तितली पत्थर के नीचे फंस गए हैं। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रानो ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया। मुझे मार दो, पर इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। रानो का यह साहस और ममता देखकर जादुई बुल का गुस्सा शांत हो गया और अपने असली रूप में आ गया। नन्ही चिड़िया, तुम्हारे त्याग ने मेरा श्राप तोड़ दिया। बुल की हुंकार से बारिश शुरू हो गई और गुफा का सारा सोना अनाज बन गया। आपका धन्यवाद। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। कालू और चील डरकर भाग गए। रानो ने खुशी खुशी सब में अनाज बांटा और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का अंत बुरा होता है, लेकिन सच्चा त्याग और ममता बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकती